हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई किंगडम के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम फंजाई किंगडम की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम मोटा मोटा 4 टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, वो क्या होगा? हैबिटेट। क्या होगा? हैबिटेट ऑफ फंजाई, राइट। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन फंजाई। तीसरा हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, राइट। चौथा जो टॉपिक होता है, हमने देखो इंट्रोडक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो चौथा टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। राइट। तो ये टॉपिक वीडियो काफी लंबी ना हो जाए और इसको फिर देखने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम इस इस टॉपिक को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली आज की इस वीडियो के अंदर हम इन 3 टॉपिक को पढ़ेंगे और कल की इस नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ताकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग ना बने आपके लिए, राइट। ठीक है, और शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का? हैबिटेट ऑफ फंजाई। जो फंजाई है उसका हैबिटेट क्या है? देखिए, फंजाई जो होती है, फंजाई आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। फंजाई आपको हर एक हैबिटेट, हर एक टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। फंजाई आपको कहां कहां देखने को मिल सकती है? फंजाई आपको एयर में मिल जाएगी, फंजाई आपको वाटर के अंदर ग्रो करती हुई मिल जाएगी, फंजाई आपको एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर मिल जाएगी, फंजाई आपको प्लांट्स की बॉडी में मिल जाएगी, फंजाई आपको एनिमल की बॉडी में भी मिल जाएगी। तो क्योंकि फंजाई आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाती है, इसलिए हम फंजाई को बोल सकते हैं कि फंजाई जो होती है वो कोप्रोफिलस होती है। फंजाई जो होती है वो कोस्मोपॉलिटन होती है। फंजाई जो होती है वो क्या होती है? कोस्मोपॉलिटन होती है। कोस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो चीज हर जगह पाई जाए, जो चीज हर जगह पाई जाती है उसे हम कोस्मोपॉलिटन कहते हैं। तो फंजाई जो है वो कोस्मोपॉलिटन कहलाई जाती है क्योंकि फंजाई आपको एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल इन सब जगह देखने को मिल जाती है, राइट। अच्छा, फंजाई को ग्रो करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल कंडीशंस होती हैं, फंजाई को ग्रो करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल कंडीशंस होती हैं, वो मोस्ट सुटेबल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? देखिए, फंजाई की ग्रो करने के लिए मोस्ट सुटेबल कंडीशन 2 ही होती है। एक तो वार्म कंडीशन होनी चाहिए और दूसरा ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन अगर आपको देखने को कहीं मिलती है तो वहां पे फंगस बड़े आराम से ग्रो कर सकती है क्योंकि वो जो कंडीशन है वो फंजाई के लिए सुटेबल कंडीशन होती है। इसी के साथ क्या होता है कि फंजाई आपको अलग अलग जगह पे जब देखने को मिलती है तो हम फंजाई को कुछ अलग नाम भी देते हैं, राइट। कैसे नाम देते हैं जरा देखिए इसको। अच्छा, फंजाई अगर बार्क के ऊपर ग्रो करे ना, पेड़ के ऊपर बार्क होता है ना, तो बार्क के ऊपर ग्रो करे तो उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोलस। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोलस बोलते हैं, राइट। अच्छा, अगर ये काउडंग के ऊपर ग्रो करे, किसके ऊपर ग्रो करे? जो गाय का गोबर होता है यानी काउडंग के ऊपर ग्रो करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। क्या बोलते हैं उसको? हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। ऐसे ही अगर ये वुड के ऊपर ग्रो करे, किसके ऊपर ग्रो करे? वुड के ऊपर, तो हम इसे बोलते हैं एपिजाइलिक। क्या बोलते हैं इसको? हम एपिजाइलिक फंजाई। अच्छा, अगर बर्न्ड वुड के ऊपर ग्रो करे, किसके ऊपर ग्रो करे? बर्न्ड वुड के ऊपर ग्रो करे तो हम इसको क्या बोलते हैं? जाइलोफिलस बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा, अगर कैराटिन के ऊपर ग्रो करे, किसके ऊपर ग्रो करे? कैराटिन के ऊपर ग्रो करे तो हम इससे बोलते हैं कैराटिनोफिलस। क्या बोलते हैं? कैराटिनोफिलस बोलते हैं। गॉट इट। तो इस प्रकार फंजाई कहां पे ग्रो कर रही है उस लोकेशन या उस मटेरियल के नाम से फंजाई को एक अलग नाम दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिटेट ऑफ फंजाई, राइट।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, न्यूट्रिशन इन फंजाई, न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब देखिए जो फंजाई होती है ना, आप फंजाई में देखना, फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है ना, तो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि इसीलिए देखो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है। तो हम फंजाई का बोलते हैं कि मोस्टली जो फंजाई होती है, मोस्टली जो फंजाई होती हैं, फंजाई जो होती हैं हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है। लेकिन कुछ जो फंजाई होती हैं, सम आर सेप्रोफाइटिक, सम आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक देखो हेट्रोट्रॉफिक है, उनमें से कुछ सेप्रोफाइटिक होती हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, वो अपना फूड ऑब्टेन करती हैं, कहां से ऑब्टेन करती हैं, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करती हैं। तो ऐसी फंजाई को हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा, इसके अलावा कुछ होती हैं जो पैरासिटिक नेचर की होती हैं। सम आर पैरासिटिक, सम आर पैरासिटिक। भाई कुछ जो फंजाई होती हैं वो पैरासिटिक नेचर की होती हैं। हमने जो बात की ना कि फंजाई आपको प्लांट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, फंजाई जो है आपको एनिमल्स की बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो एनिमल और प्लांट की बॉडी में फंजाई कर क्या रही है, भाई पैरासाइट है। क्या है वो, पैरासाइट है। तो पैरासाइट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि पक्सिनिया, जैसे कि पक्सिनिया एंड अस्टिलेगो, ठीक है। तो ये जो फंजाई हैं ये आपको पैरासाइट की फॉर्म में मिलती हैं प्लांट और एनिमल की बॉडी के ऊपर, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अलावा सम आर सिम्बायोटिक, सम आर सिम्बायोटिक। भाई जो फंजाई हैं वो कुछ प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल में हम बात करें लाइकेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइकेंस एंड माइकोराइजा, जो माइकोराइजा होते हैं ये क्या है, ये आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। चलिए बात करते हैं लाइकेंस और माइकोराइजा की, कि लाइकेंस क्या होते हैं, माइकोराइजा क्या होते हैं। देखिए अगर हम लाइकेंस की बात करें, तो लाइकेंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है एल्गी और दूसरी आती है इसके अंदर फंजाई। जो एल्गी होती है ना, इसको फाइकोबायोन्ट भी कहा जाता है। एल्गी जो होती है इसको फाइकोबायोन्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट होती है। ओके। अच्छा, फंजाई जो होती है इसको माइकोबायोन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोबायोन्ट कहा जाता है, राइट। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि लाइकेंस के अंदर एल्गी और फंजाई दोनों में से मेजर पार्टनर कौन सा है, पहली बात तो मेजर पार्टनर का मतलब क्या है, मेजर पार्टनर का मतलब होता है कि किसकी अमाउंट ज्यादा है, कौन लार्ज क्वांटिटी में है। तो इनमें से जो फंजाई होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होती है, यानी कि मोर अमाउंट में होती है, क्योंकि फंजाई लाइकेंस के अंदर मोर अमाउंट में होती है और कंपैरेटिवली एल्गी जो होती है वो अमाउंट में फंजाई से कम होती है। इसीलिए जो फंजाई है उसको डोमिनेटिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो फंजाई है वो मेजर कंपोनेंट होती है। क्या होती है वो, मेजर कंपोनेंट होती है, मेजर कंपोनेंट होती है किसका, लाइकेंस का, राइट। ओके। अच्छा, जो एल्गी होती है ना, एल्गी होती है ये फोटोसिंथेटिक है। क्या है ये, फोटोसिंथेटिक है, यानी कि ये फूड फॉर्मेशन कर सकती है। क्या कर सकती है, फूड फॉर्मेशन कर सकती है। ये एल्गी अपने लिए भी फूड बनाएगी और फंजाई के लिए भी फूड बनाएगी, फंजाई के लिए भी फूड बनाएगी। ओके। अच्छा, इस एल्गी के अंदर या तो साइनोबैक्टीरिया होंगे, या तो साइनोबैक्टीरिया। हम साइनोबैक्टीरिया को दूसरा क्या नाम देते हैं, हम साइनोबैक्टीरिया को दूसरा नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। तो एल्गी के अंदर तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ सकती है, या तो लाइकेंस के अंदर एल्गी के अंदर, देखो लाइकेंस के अंदर एल्गी होती है, कौन सी एल्गी होती है, या तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, या फिर होती है ग्रीन एल्गी, या फिर होती है ग्रीन एल्गी, या तो ग्रीन एल्गी होती है या फिर साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ऐसे अगर मैं फंजाई की बात करूं तो फंजाई जो होती है वो
नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं फंजाई? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा ये करते क्या है? देखो, ये भाई फंजाई को, सॉरी एल्गी को, एल्गी इनको फूड देती है, एल्गी फंजाई को फूड देती है, तो फंजाई एल्गी को क्या देता है? तो सिम्बायोटिक का मतलब तो ये होता है ना, देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक इंसान दूसरे का फायदा करेगा, दूसरा पहले का फायदा करेगा, राइट? तो यहाँ पे लाइकन के अंदर एक फंजाई है, एक एल्गी है, एल्गी फूड बना रही है और फंजाई को भी दे रही है, खुद भी खा रही है। और फंजाई एल्गी को क्या दे रही है? फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। ये एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो एल्गी है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए कोई हैबिटेट चाहिए, एक सेफ प्लेस चाहिए। वो सेफ प्लेस कौन प्रोवाइड करता है? फंजाई प्रोवाइड करती है। अच्छा, फंजाई में कौन सी फंजाई होती है? जैसे एल्गी के अंदर हमने बोला कि लाइकेंस के अंदर जो एल्गी है, वो एल्गी या तो साइनोबैक्टीरिया होगा या फिर ग्रीन एल्गी होगी। तो यहाँ पे जो फंजाई है लाइकेन के अंदर, वो फंजाई कौन सी होगी? फंजाई जो है बेटा, वो जा तो एस्कोमाइसिट्स होगी, एस्कोमाइसिट्स होगी, या फिर वो बेसिडियोमाइसिट्स होगी। कौन सी होगी? बेसिडियोमाइसिट्स होगी। अच्छा, इन दोनों में से कौन सी होने के चांस ज्यादा हैं? एस्कोमाइसिट्स के होने के चांस ज्यादा हैं, बेसिडियोमाइसिट्स के होने के चांस थोड़े से कम है। यानी कि जितने भी आप लाइकेंस अपने आसपास देखोगे, उनमें से आपको कौन सी फंजाई, एस्कोमाइसिट्स फंजाई देखने को ज्यादा मिलेगी लाइकेंस के अंदर। बेसिडियोमाइसिट्स फंजाई भी आपको लाइकेंस के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ा सा कम देखने को मिलती है, राइट? ओके, एंड दिस इज अबाउट द लाइकेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माइकोराइजा की। किसकी बात करने वाले हैं? माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा के अंदर क्या होता है? माइकोराइजा के अंदर भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किसका एसोसिएशन होता है? फंगस का। किसका एसोसिएशन होता है? फंगस का। तो फंजाई जो होती है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। किसके साथ करती है? माइकोराइजा, सॉरी, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ जो फंजाई है वो क्या करती है? एसोसिएशन करती है। कैसा एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या मतलब होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है फंजाई का भी कुछ फायदा होगा और रूट ऑफ हायर जो प्लांट्स हैं उनका भी कुछ फायदा होगा, यानी कि दोनों का आपस में बेनिफिट होता है, दोनों का आपस में बेनिफिट, उसी को तो बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो फंजाई यहाँ पे क्या करती है? देखो, फंजाई जो होती है ना, फंजाई जो होती है, वे सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ रूट्स कह सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ रूट्स को इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। इसको सही से लिख देते हैं, इंक्रीज। ये रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तो इंक्रीज, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, खास करके फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और प्लांट को ज्यादा देख क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेंगे, जो कि इजीली उसको अवेलेबल नहीं थे सोइल में से। अब फंजाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा, एब्जॉर्प्शन बढ़ा तो प्लांट को मिनरल ज्यादा मिलेंगे, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फंजाई का और क्या फायदा होता है? फंजाई इन रूट्स को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट पैथोजेंस, रूट पैथोजेंस। जो रूट पैथोजेंस होते हैं उन रूट पैथोजेंस से फंजाई जो है वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा वो क्या करती है? जैसे मान लो कि ड्रोट कंडीशंस आ जाती हैं, ड्रोट समझते हैं ना आप, यानी कि सूखा पड़ जाता है और बारिश कम होती है, वाटर अवेलेबल कम होता है, वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट कंडीशंस। तो ड्रॉट कंडीशंस जब होती हैं तो उस टाइम पे प्लांट को प्रोटेक्ट करना होता है, तब भी फंजाई प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ड्रोट। जब ड्रोट कंडीशंस आती हैं तब भी ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अच्छा, जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की, ये क्या करती हैं? ये जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इनको शेल्टर देना, प्रोवाइड शेल्टर, प्रोवाइड प्रोवाइड शेल्टर
एंड और क्या देती हैं, फूड एंड फूड। भाई हमने पहले ही बात की, जो फंजाई होती है वो एक्लोरोफिलस होती है और इसीलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती, ऑटोट्रॉफिक नेचर की नहीं होती। अगर वो किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जिसके साथ वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रही है कहीं कैसे ना कैसे करके उसी से अपना फूड लेगी। तो फंजाई जब रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन कर रही है तो हायर प्लांट के पास तो क्लोरोफिल होता है ना, तो प्लांट फूड बनाएगा तो उसमें से कुछ फूड रूट में जाएगा और रूट में से कुछ जो फूड होगा वो फंजाई के पास जाएगा। तो ये रूट्स जो होती हैं ये प्रोवाइड शेल्टर, एक तो फंगस को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, रहने की जगह देती हैं, दूसरा फूड प्रोवाइड करती हैं किसको, फंजाई को। गॉट इट। तो दिस इज अबाउट द माइकोराइजा। अब माइकोराइजा जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। अब माइकोराइजा जो होते हैं, माइकोराइजा दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एक होते हैं एंडोमाइकोराइजा, दूसरे होते हैं एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब क्या होता है? एक्टोमाइकोराइजा मतलब होता है कि जो फंगस, ठीक है, हम बोलेंगे फंगल हाइफे, फंगल हाइफे। ये हाइफे वर्ड क्या होता है ये हम थोड़ा सा आगे चल के बढ़ते हैं, फिर बस 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट बाद आपको हाइफे समझ आ जाएगा। तो देखिए, तो फंगस के पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फंगल हाइफे बोलते हैं। तो फंगल हाइफे जो होते हैं वो रूट सेल्स, रूट में तो जाएंगे, रूट में तो जाएंगे लेकिन रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। फंगल हाइफे डू नॉट एंटर रूट सेल्स, ये रूट सेल्स के अंदर एंटर नहीं करते, रूट के अंदर तो एंटर करते हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा। अच्छा, एंडोमाइकोराइजा के अंदर क्या होता है? जो फंगल हाइफे होते हैं, जो फंगल हाइफे होते हैं, फंगल हाइफे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये रूट सेल जो होते हैं, प्लांट रूट सेल जो होते हैं, उन सेल के अंदर चले जाते हैं। फंगल हाइफे एंटर रूट सेल्स, एंटर रूट सेल्स, ये रूट सेल के अंदर चले जाते हैं। ये जो हाइफे होते हैं ये रूट सेल्स नहीं, रूट के अंदर तो जाएंगे लेकिन रूट सेल के अंदर नहीं जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा और इनको हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। हम देखिए, फंजाई जो होती है, फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए हम बोलेंगे फंजाई जो होती है, फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक होती है। फंजाई इज इक्वल टू हेटेरोट्रॉफिक, मतलब फंजाई हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है। हेटेरोट्रॉफिक फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है। प्लस क्यों क्यों उसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक्लोरोफिलस होती है। बिकॉज एक्लोरोफिलस, क्योंकि ये एक्लोरोफिलस होती है, एक्लोरोफिलस होती है, इसीलिए एक्लोरोफिलस होती है, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर की होती है। याद रखेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भाई फंजाई को जब आप देखते हैं तो फंजाई के अंदर आपको पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना, एक नेटवर्क सा, एक जाल देखने को मिलता है। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फंजाई की जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जब फंजाई की बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? थैलॉइड बॉडी। तो थैलॉइड का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखो, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंगल हाइफे। अगर ऐसे ही बहुत सारे हाइफे हमारे पास इकट्ठे हो जाएं और आपस में ऐसे उलझ जाएं, यानी कि एक नेटवर्क बना ले, एक उलझन बना ले, तो हम इस उलझन को क्या बोलेंगे? हम इस उलझन को क्या बोलेंगे? हम इस उलझन को बोलेंगे, हम इस उलझन को बोलेंगे माइसीलियम। क्या बोलेंगे इसको? माइसीलियम बोलेंगे। गॉट इट। यानी कि एक जो फाइबर है इसको हाइफे बोलते हैं, फंगल हाइफे, और बहुत सारे फंगल हाइफे जब मिल जाते हैं तो उसे हम माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए, तो यहाँ पे आपको कहाँ लिख रहा है कि मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि फंजाई की बॉडी के अंदर कोई रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बॉडी के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसलिए इस बॉडी को क्या बोला जाता है कि बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है। बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब लिख लेना कि नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी डिफरेंशिएटेड
डिफरेंशिएटेड नहीं होती, बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, इसलिए बॉडी को थायराइड कहा जाता है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग फंजाई में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो अलग अलग होगा, लेकिन हाँ हर एक सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो वन सेट में है। जैसे हमारे हर एक सेल के अंदर क्या होता है, हमारे हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो है 46, लेकिन 46 टाइप के क्रोमोसोम नहीं है। एक्चुअली क्या है, 23 क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, अब दोनों सेट में मिला के हो जाएंगे 46। तो अगर हम बात करें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, इसलिए हमारे जो सेल होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसको डिप्लॉयड कहा जाता है, राइट। डिप्लॉयड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो फंजाई होती है, फंजाई के हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर भले कितना ही हो, लेकिन होता वन सेट है, होता वन सेट है। इसलिए जो फंजाई होती है वो हैप्लॉयड नेचर की होती है। कैसी होती है, हैप्लॉयड नेचर की होती है। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्या वर्ड होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं। गॉट इट, ओके। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए, जो फंगस के हाइफे होते हैं, फंगस के जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, आप इसको बोल सकते हैं थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, किसका किसका, फंजाई का, राइट। ओके, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, या हाइफा बोलते हैं, हाइफा या हाइफे बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लंबे लंबे थ्रेड दिख रहे हैं। अब जब बहुत सारे हाइफे आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे माइसीलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस पूरे नेटवर्क को माइसीलियम कहा जाता है। ओके, अब चलिए इस हाइफे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हाइफे होता कैसा है, ओके। देखिए, अगर हम हाइफे की बात करें, अगर हम हाइफे की बात करें तो हाइफे जो है वो दो टाइप का हो सकता है। हाइफे जो है दो टाइप का, एक तो ऐसा देखो, ये हाइफे मैं बना रहा हूं जूम इन करके, ये हाइफे है, ये एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे न्यूक्लियस है। देखो, ये ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल नहीं था, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर थी। ये पहले क्या थी, ये पहले मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर थी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस वॉल्स थी, जिसे हम सेप्टा भी बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सेप्टा नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे सेप्टा नहीं रहे, देखो अगर सेप्टा होता तो एक सेल बनता, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता, लेकिन अब यहाँ पे सेप्टा नहीं होने की वजह से ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। जब सेप्टा डिसोल्व हो जाते हैं तो पूरा का पूरा जो हाइफे है ना, वो एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करता है, सिंगल सेल की तरह दिखता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनोसिटिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सिनो। क्योंकि यहाँ पे सेप्टा नहीं है तो हम इसको बोलेंगे एसेप्टेट। क्या बोलेंगे इसको, एसेप्टेट बोलेंगे। और सेप्टा ना होने की वजह से जब ये एक सिंगल सेल बन जाता है तो हम इसको बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं इसको, हम सिनोसिटिक बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, सिनोसिटिक बोलते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ एसेप्टेट होता है और ये क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। इसका ऑपोजिट देखते हैं। अगर अगर जो हमारा हाइफे है, अगर जो हमारा हाइफे है, उस हाइफे के अंदर सेप्टा अगर डिसॉल्व ना हो, सेप्टा अगर डिसअपियर ना हो, तो हर एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस भी कैसा होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेप्टेट बोलेंगे। इसको इस हाइफे को हम सेप्टेट बोलेंगे क्योंकि ये सेप्टा है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टा है, क्योंकि सेप्टा है तो इसको सेप्टेट कहा जाएगा। ओके, और सेप्टे है तो हम इसको एसिनोसिटिक कहेंगे, यानी कि इसको सिनोसिटिक नहीं कहा जा सकता, तो इसको हम एसिनोसिटिक कहेंगे। और इसी के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे एक सेल के अंदर अब एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे तो एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए थे ना, यहाँ पे एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो हम इसको बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट। क्या बोलेंगे इसको, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, राइट। तो दो प्रकार के आपको हाइफे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हाइफे जो होते हैं वो ब्रांच, जैसे यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं दिखाई, ये तो अनब्रांच्ड है, लेकिन ब्रांच्ड हाइफे भी एग्जिस्ट करते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब जो सेप्टा होते हैं ना, ये सेप्टा भी सिंपल नहीं होते। अब ये सेप्टा भी सिंपल नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है, हम सेप्टा की बात करते हैं, हम सेप्टा की बात करते हैं। जो सेप्टा होता है, सेप्टा होता है, इसके अंदर पोर होता है। सेप्टा के अंदर क्या होता है, पोर होता है। ये हाइफे है, हाइफे के अंदर ये सेप्टे हैं, ये सेप्टे हैं। अब ये जो सेप्टे हैं ना, इन सेप्टा के बीच में ये पोर होता है। पोर क्यों होता है, पोर इसलिए होता है, पोर इसलिए होता है ताकि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में और दूसरे का साइटोप्लाज्म तीसरे सेल में जा सके और एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। किसके लिए होता है, फॉर फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल या एडजॉइनिंग सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इनके पास क्या होता है, पोर होता है। क्या होते हैं यहाँ पे, पोर होते हैं, पोर। गॉट इट, ओके। तो इसको हम सिंपल सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सिंपल सेप्टा बोलते हैं। ये आपको एस्कोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको एस्कोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिल जाता है, राइट। आगे बात करते हैं। देखो, कुछ जैसे बेसिडियोमाइसीट्स होता है, उसके अंदर क्या होता है इस सेप्टा के अंदर क्या बनेगा, पोर बनेगा। पोर के ऊपर ना ऐसे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना, इस ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, डोलीपोर सेप्टम बोलते हैं, राइट, डोलीपोर सेप्टम। तो ये डोलीपोर जो सेप्टम होता है, ये सेम रीजन है कि फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए बनता है, कम्युनिकेशन के लिए बनता है। और ये इसको हम डोलीपोर सेप्टम, यहाँ पे क्या बोला था, सिंपल सेप्टा, यहाँ पे बोलेंगे डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा बोलेंगे इसको, डोलीपोर सेप्टा। और इसी के साथ ये एस्कोमाइसीट्स में होता है, तो ये कहाँ होता है, बेसिडियोमाइसीट्स में। कहाँ होता है, बेसिडियोमाइसीट्स में होता है। गॉट इट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे हम बात करने वाले हैं कि जो फंजाई होती है, जो फंजाई होती है वो जनरली मल्टी सेलुलर होती है। क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं। किसको छोड़ दो, एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी फंजाई होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। मल्टी सेलुलर तो होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन वो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करती, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करती। अगर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करती तो कुछ तो करती होंगी ना। तो जो स्ट्रक्चर वो बनाती हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो बनता है, टिश्यू नहीं बन रहा तो कुछ तो बनना होगा, जो बनता है उसे हम बोलते हैं लूज टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे हम, लूज टिश्यू बोलते हैं। तो फंजाई मल्टी सेलुलर होती है जनरली, सिर्फ यीस्ट को छोड़ के। यीस्ट किसका मेंबर है, एस्कोमाइसीट्स का। तो एस्कोमाइसीट्स के अंदर यीस्ट को छोड़ के जितनी भी फंजाई होती हैं वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, टिश्यू फॉर्मेशन उनमें नहीं होता, इसलिए उनके अंदर एक लूज टिश्यू स्ट्रक्चर बनता है, लूज टिश्यू स्ट्रक्चर। अब ईस्ट की बात कर लेते हैं। जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट भी दो टाइप का होता है, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, है ना, जनरली पढ़ते हैं। तो अब देखिए जरा, जो यीस्ट होता है, जो यीस्ट होता है, यीस्ट दो टाइप का है। कौन सा जो जनरली पढ़ते हैं, एक तो होता है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है। जो क्या होता है, ये ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ब्रेड या फिर बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बियर और वाइन अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ब्रूअर का मतलब क्या होता है, शराब की इंडस्ट्री, है ना, शराब जहां बनती है। अच्छा, ब्रेड, क्योंकि इससे ब्रेड बनते हैं और बाकी की बेकरी आइटम्स के अंदर इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। तो ये जो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, ये क्या है, ये बेकर्स यीस्ट भी है और ये ब्रूअर्स यीस्ट भी है, ओके। अच्छा, इसके अलावा यीस्ट जो होती है, जो दूसरा हम नॉर्मली पढ़ते हैं, वो कौन सा है, मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस, ओके। मोनास्कस परप्यूरियस जो होता है, ये क्या बनाता है, ये स्टैटिन्स बनाता है। क्या बनाता है, स्टैटिन्स बनाता है। याद रखना, जो स्टैटिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखो, जब किसी का, है ना, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, तो जनरली जो डॉक्टर होते हैं ना, जनरल डॉक्टर होते हैं, वो स्टैटिन्स, आपने नाम सुना है, अटोरवास्टेट, ठीक है। तो जैसे अटोरवास्टेट होता है, ऐसे और भी बहुत सारे स्टैटिन्स होते हैं। तो ये स्टैटिन्स यानी कि कुछ केमिकल के, कुछ मेडिसिन के नाम हैं। तो स्टैटिन्स देने के बाद क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो लोअर हो जाता है, लोअर्स द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये डिक्रीज करता है। गॉट इट, बस एक दो पॉइंट बचे हैं,
ठीक है, इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। वो कौन से हैं? अगर मैं फंगल सेल वॉल की बात करूं, अगर मैं फंगस के सेल वॉल की बात करूं, तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है, यानी कि फंगल सेल वॉल जो होती है, फंगल सेल वॉल जो होती है वो काइटन से बनी होती है, इसलिए उसको काइटिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइटिनस कहा जाता है, काइटन से बनी होती है। ओके, अब जो काइटन होता है वो क्या होता है? ये ना एक होमोपोलीमर है। होमो मतलब एक जैसे। क्या एक जैसे? भाई ये होमोपोलीमर है। अब पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे मोनोमर्स के साथ मिलके बना होता है ना। तो यानी कि जैसे एक ट्रेन देखी आपने, ट्रेन, अब ट्रेन के अंदर बहुत सारे डब्बे लोग जोड़े रहते हैं ना, तो आप पूरी ट्रेन को एक पॉलीमर कह सकते हो, और उस ट्रेन के अंदर जो डब्बे हैं आप उनको मोनोमर्स कह सकते हो, राइट। तो काइटन जो होता है, काइटन एक पॉलीमर है, एक ट्रेन है। उस ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन किस चीज की है? पॉलीमर की जगह होमोपॉलीमर ऑफ NAG। अब NAG क्या होता है? NAG होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ग्लूकोसामीन। तो यहां से आ गया GAN, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मोनोसेक्राइड होता है, ये एक प्रकार का मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कवर करेंगे, अभी के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मोनोसेक्राइड है, ठीक है, तो ये मोनोसेक्राइड बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया NAG, फिर से क्या आ गया? NAG, और फिर से आ गया NAG, और फिर से आ गया NAG, और फिर से आ गया NAG, यानी कि सेम सेम यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको होमो कहा गया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सारे के सारे सेम हैं। तो बार बार रिपीट होने की वजह से एक पॉलीमर, एक चेन बन जाएगी, तो इसे बोलेंगे होमोपॉलीमर ऑफ NAG, NH ग्लूकोसामिन। और ये जो चेन बनेगी इसे हम काइटन कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम काइटन बोलते हैं। और क्योंकि क्योंकि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो इस काइटन से बनी होती है, तो फंजाई की सेल वॉल को काइटनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइटनस। ऐसा ही काइटन हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के अंदर। जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर ना, उनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल होता है, वो हार्ड जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? वो काइटन से बना हुआ होता है, राइट। एक छोटा सा पॉइंट और बात करेंगे कि फंजाई जो होती है वो फूड को स्टोर करती है। फंजाई जो होती है वो फूड को स्टोर करती है। जब फंजाई फूड को स्टोर करती है, जब फंजाई फूड को स्टोर करती है, तो फंजाई क्या स्टोर करती है? फूड स्टोरेज इन फंजाई। फंजाई के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है या तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और ग्लाइकोजन के साथ साथ ऑयल भी स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? ऑयल भी स्टोर करते हैं, राइट। चलो ये भी हो गया। अब एक लास्ट बात, भाई फंजाई के अंदर याद रखना, फंजाई के अंदर गोल्जी बॉडी जो होती है वो प्लांट सेल की तरह क्या होती है? यूनिसिस्टर्नल। क्या होती है? यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी होती है कहां पे? फंजाई सेल के अंदर, ठीक है। हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल की बात करें तो गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टरने होते हैं, राइट। तो मल्टीपल सिस्टरने एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टरने, और वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कि वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल और फंगल सेल के अंदर ये जो सिस्टरने बनते हैं गोल्जी बॉडी के, वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, वो अलग अलग दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा हैबिटेट क्या है फंजाई का, न्यूट्रिशन कैसा कैसा होता है फंगस के अंदर, और इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा होता है फंगस के अंदर। ये इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। चौथा जो पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप जितना हो सके हमारे चैनल को प्रमोट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको अर्जेंटली चाहिए और जिसके आपको अंदर डिफिकल्टी आ रही है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके रिकमेंडेशन पे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।